हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज है थर्सडे और अभी सुबह के 8:15 बजे हैं और थोड़ी देर पहले मैं नौमी को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले चाय बनाएंगे क्योंकि चाय से आती है एनर्जी और मेरे दिन की शुरुआत सबसे पहले चाय के साथ ही होती है। तो बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत कर लेते हैं। और सुबह के टाइम में ना किचन बहुत मैसी हो जाता है, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं क्योंकि सुबह नौमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसका लंच पैक करती हूँ, तो सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। तो चाय बनाने के साथ साथ ही मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और अभी बन गई है मेरी चाय, तो मम्मी को भी दे दी थी मैंने चाय यहाँ पे और मैं भी बैठ कर आराम से चाय पी लूँगी। और ये टाइम होता है अभी थोड़ा बहुत बातें करने का, तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि जब नौमी रहता है ना तो सारा टाइम नौमी के साथ ही चला जाता है। और आजकल तो वो थोड़ा ज़िद्दी हो गया है, बातें नहीं सुनता है, तो सारा टाइम उसी के साथ ही मेरा चला जाता है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के साथ साथ हम थोड़ा सा बातें कर लेंगे और फिर उसके बाद करते हैं फिर बाकी के और काम। और आज जो काम थे वो मेरे डबल हो गए थे क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी। आज क्या मतलब 2-3 दिन से नहीं आ रही है वो, उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से काम थोड़ा बढ़ गए हैं 2-3 दिन से। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं झाड़ू लेके, तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे। और यहाँ पे विंडो साइड में ना मुझे थोड़ा बहुत धूल वगैरह दिख रही थी और थोड़ा बहुत कॉर्नर में जाले वगैरह दिख रहे थे, तो सबसे पहले मैं उन सबको निकालूंगी। और धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे क्योंकि सामने से ही रोड है, मतलब घर के आगे पीछे दोनों साइड रोड है, तो इस वजह से दोनों साइड से ना धूल बहुत आ जाती है। जो मेरा बेडरूम है वो भी रोड से लगते हुए है और जो हमारा ड्राइंग रूम है वो भी रोड से लगते हुए है, तो इस वजह से ना इन दोनों जगह पे बहुत सारी डस्ट हो जाती है। और हाउस हेल्पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती ना क्योंकि और भी जगह उन्हें जाना होता है। तो आज मुझे मौका मिला था, इस वजह से मैंने डस्ट वगैरह अच्छे से निकाल ली थी और इस तरह से सारी जगह मैंने झाड़ू लगा दिया था। और अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और पोछा ना बहुत सारे लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि ये बैठ के पोछा लगा रही है, बट मुझे ना मॉप से पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। मुझे आराम से बैठ के कोने कोने में पोछा लगाने की आदत है और मुझे ये अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी, और इसीलिए मैं बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। और मुझे जब भी पोछा लगाने का मौका मिलता है ना तो मैं इसी तरह से बैठ के पोछा लगाती हूँ। नौमी के होने से पहले मैंने कोई भी हाउस हेल्पर नहीं रखी थी, जब वो पैदा हुआ उसके बाद से ही मैंने हाउस हेल्पर रखी है अभी तक। और पहले इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि पहले मुझे इतने हेल्थ इश्यू नहीं थे और काम भी बहुत कम होता था घर पे। और नौमी के होने के बाद से थोड़ा काम बढ़ गया क्योंकि बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा काम होता है। और दूसरा रीज़न ये था कि नौमी सिज़ेरियन हुआ था और उसकी वजह से मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, जिसके कारण मुझे हाउस हेल्पर रखनी पड़ी। तो बस यहाँ पे बाकी सारे रूम में तो पोछा लग गया है और अब मैं पानी चेंज कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं लिविंग एरिया पे पोछा लगाऊँगी। और जो पोछे का पानी होता है ना वो मैं 3 बार चेंज करती हूँ। वैसे तो फ्लोर दिखता क्लीन है, बट जब पोछा लगाओ ना उसके बाद पता चलता है कि कितना गंदा फ्लोर हुआ था। तो देखिए झाड़ू पोछा करने के बाद घर भी मैंने पूरा अच्छे से सेट कर लिया है, सारी चीज़ें उनकी जगह पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। तो अब पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा सा दिख रहा है। और जिस दिन खुद से साफ़ सफाई करो ना, खुद से घर में झाड़ू पोछा करो, तो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद खुद से क्लीनिंग करके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भले ही हाउस हेल्पर घर में कितनी ही अच्छे से झाड़ू पोछा कर ले, बट अपने हाथ से जो क्लीनिंग होती है ना उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है और अच्छा लगता है काम करने में। तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और उधर मम्मी ने आलू के चिप्स बना के रेडी कर दिए थे। तो अब होली भी आ रही है और होली के टाइम में तो आलू के चिप्स बनाना बनता है। और पहाड़ों में तो होली के टाइम में बहुत सारे लोग आलू के चिप्स बनाते हैं।
तो आज मम्मी भी सुबह सुबह लग गए थे इस काम में। और जब मम्मी ये चिप्स बना रहे थे ना, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही थी अपने कामों में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे चिप्स बना के धूप में सुखा दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और थोड़ी देर पहले मैं पूजा करके भी आ गई हूँ और अभी मुझे सिर्फ लंच बनाना है, तो फटाफट से लंच भी बना लेते हैं। और लंच में आज मैं बना रही हूँ फिर से नौमी की फरमाइश में भटकी चुड़कानी। वो आज स्कूल जाते टाइम मुझसे बोल के गया था कि मम्मा आज मेरे लिए ब्लैक वाली दाल बनाना। तो बस यहाँ पे मैंने दाल वगैरह वॉश कर ली थी और उसके बाद फटाफट से मैंने बनाई भटकी चुड़कानी। और आज इसमें मैंने हरा धनिया, अदरक और लहसुन को बारीक पीस लिया था, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन आया है। तो अभी इसे पकने देते हैं। और उधर सिंक में 2-4 बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी लगे हाथ में वॉश कर लेती हूँ। तो जिस दिन बर्तन खुद से वॉश करने होते हैं ना, उस दिन सिंक में 2-4 बर्तन भी अगर दिखाई दे तो फटाफट से उन्हें धोने का मन करता है। मतलब बर्तन ऐसे रखे हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और वैसे भी ना अब मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मतलब पानी उतना ठंडा नहीं रहता और ना ही हाथ ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से अब मैं हाउस हेल्पर को मना कर दूँगी कि वो बर्तन ना करे, बर्तन मैं ही वॉश किया करूँगी। वो सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए उसे बोलूँगी मैं। बीच में भी मैंने बर्तन इस वजह से वॉश करने के लिए उसे बोला क्योंकि एक तो मेरे भाई की शादी थी और ऊपर से गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता है ना बार बार बर्तन वॉश करना। तो इस वजह से मैंने हाउस हेल्पर को बोला था कि 2-3 महीने तुम बर्तन भी वॉश कर लेना। बट अब मैंने सोचा है कि बर्तन मैं अब खुद से ही वॉश करूँ, तो जब मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी तो तब मैं उसे बर्तन के लिए मना कर दूँगी। तो बर्तन भी यहाँ पे सारे वॉश हो गए हैं और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसा। एक्चुअली हमने ना इसके पहले दिन डोसा बनाया था, बट वो डोसे का बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो मम्मी ने बोला कि आज रोटी रहने दो, जितना बैटर से डोसा बन सकता है तो उतने डोसे तुम बना लो, तो यही हम लोग खा लेंगे। तो चटनी थी और डोसा खा लिया था हमने चटनी के साथ। तो यहाँ पे करीब 4 से 5 डोसे बन गए थे इस बैटर से। और आज सुबह ना मैंने नौमी के टिफ़िन में भी यही रखा था, उसे डोसा पसंद है तो इसलिए मैंने डोसा केचप के साथ रख दिया था, तो वो काफ़ी शौक से खा लेता है। डोसा बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए भी प्लेट लगा दी है और अभी नौमी के आने में टाइम है, तो हम लोग फटाफट से लंच भी कर लेंगे क्योंकि नौमी जब आता है ना उसके बाद वो बहुत देर लगा देता है खाना खाने में, तो उसकी वजह से ना हमें लेट हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसके आने से पहले ही हम लंच कर लें। तो लंच करने के थोड़ी देर बाद मैं नौमी को भी लेके आ गई थी स्कूल से और उसे पता नहीं आज क्या हो रहा था, वो अपने टेडी के साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिखा रहा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था, मतलब उससे बातें कर रहा था, उसे प्यार कर रहा था, उसे खाना खिला रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था उसे आज। और अभी भी आप देख सकते हो वो मंदिर वाले रूम में एक कॉर्नर पे अपने टेडी को लेके बैठा हुआ है। तो एक डांट लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर वो आया और फिर भी उसका वही चल रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था उसको। फोन नहीं देखता है उसे। नौमी आओ ना यार, कितनी देर से बुला रही हूँ। टीवी नहीं लगेगा, आप पहले यहाँ बैठो खाना खाओ। तो आज तो नौमी ने बाकी के दिनों से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया था लंच करने में, तो बहुत टाइम लगा देता है, उसे बैठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके आते ही खेल चालू हो जाते हैं। तो नौमी को लंच कराने के बाद मैंने सबसे पहले किचन क्लीन किया और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए। तो इस तरह से ना मुझे डेली 3 बज जाते हैं सारा काम निपटाने में। और उसके बाद फिर मैं नौमी को सुलाती हूँ, फिर अपने पर्सनल काम करती हूँ, अपना यूट्यूब का काम करती हूँ
और फिर अगर टाइम मिलता है तो आधे घंटे की नैप भी लेती हूँ। तो इस तरह से ना बॉडी एकदम थक जाती है शाम होते होते, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वैसे तो आजकल आधा घंटा थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। तो तब से लेके दोपहर तक, जब तक कि नौमी नहीं आता है स्कूल से, तब तक कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। तो इस वजह से ना थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। तो दोपहर में नौमी को सुलाने के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह भी यहाँ पे वॉश हो गए हैं और नौमी का फिर से वही चल रहा है। दोनों टेडी को पकड़े हुए हैं, जाने क्या ही हो रहा है उसे आज। बोल रही हूँ कि सुला देती हूँ, बट उसके अलग ही नखरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे गुस्सा भी आ गया था, मैंने उसे एक डांट भी लगाई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दोनों टेडी को अपने बगल में यहाँ पे सुलाया और उसके बाद फिर एक डांट खा के फिर खुद ही सो गया था। तो देखिए कितने प्यार से सोया है और टेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। दोनों टेडी को अपने बगल में सुला रखा है और अपना यहाँ पे मस्त होके सो गया है। तो करीब 1 घंटे की नैप ली उसने भी और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो उठ गया था और उसके बाद फिर मैंने उसे अभी दूध बना के दे दिया है। तो अभी करीब 4:30 बजा था और 4:30 बजे से बोलने में लगा था कि मुझे नीचे जाना है, मुझे खेलने जाना है। बट फिर मैंने उसे 5 बजे के करीब नीचे भेज दिया था और अभी नीचे आ गया है। वो साइकिलिंग कर रहा है। थोड़ी देर उसने साइकिल चलाई और फिर उसकी फ्रेंड आ गई थी हियाना, तो उसके साथ फिर वो खेलता है थोड़ी देर। ये बोल रहा है ना, हाँ। टीचर खेलते हैं, फिर बोलो ऊपर से मत खेल। क्यों? चलो मैं खेलती हूँ आपके साथ टीचर, ठीक है? मार के दिखाना। कौन? पीरू क्या कर रही है? तो करीब 1-1.5 घंटा बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और उनके साथ यहाँ पे हमको भी रहना पड़ता है। तो हियाना की मम्मा और मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही वॉक करते हैं, बातें करते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे बच्चों ने खेला और फिर अंधेरा हो गया था, तो मैं नौमी को अभी लेके आ गई हूँ घर पर और अभी हो गया है होमवर्क करने का टाइम। तो यहाँ पे अभी नौमी बैठ के होमवर्क कर रहा है और मैंने उसे बता दिया था कि किस तरह से करना है, क्योंकि मुझे बनाना था डिनर। तो मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल में नौमी को बैठा दिया था ताकि मैं बीच बीच में उसे भी देखते रहूँ। अगर उसे अपने सामने बैठा के होमवर्क ना कराऊँ ना तो वो खेलने लग जाता है, इसलिए मैंने उसे अपने सामने बैठाया था ताकि वो खेल में ना लगे। तो वो जो जो पूछ रहा था मैं उसे बताती भी रह रही थी और साथ में मैं यहाँ पे डिनर भी बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ ब्लैक वाले चने। तो जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी भी बना लेते हैं और जब तक मेरी सब्ज़ी बनी थी ना तब तक नौमी ने सारा होमवर्क कंप्लीट करके मुझे दिखा दिया था। कभी कभी तो वो खुद से इतना अच्छा काम कर लेता है ना कि मुझे उसे बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और कभी कभी वो इतना परेशान कर देता है होमवर्क करने में, सामने सामने वो इतनी शैतानी कर देता है, तो हंसी भी आती है उसकी इन हरकतों को देख के। तो आज उसने होमवर्क काफ़ी अच्छे से किया था और फिर सब्ज़ी बनाने के बाद ना थोड़ी देर मैंने उसे प्रैक्टिस भी करवाई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी आजकल प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं उसे। तो पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया था, तो अभी यहाँ पे बैठ के आराम से टीवी देख रहा है। और इस बीच मैंने रोटियां भी बना ली थी सारी, और रोटियां बनाने के बाद सबसे पहले मैंने नौमी के लिए प्लेट लगाई और उसे मैंने सबसे पहले खाना खिलाया, क्योंकि फिर उसे नींद आने लगती है ना तो फिर वो अच्छे से खाना भी नहीं खाता है। तो उसे खाना खिलाने के बाद मैंने अपने और मम्मी के लिए भी खाना लगा दिया था और अभी हम आराम से बैठ के टीवी एंजॉय करके खाना खा रहे हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए हैं और किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सबसे लास्ट में काम रहता है मेरा नौमी को ब्रश कराना। तो अभी आ गई हूँ मैं नौमी को ब्रश कराने के लिए। वैसे तो नौमी खुद से ब्रश कर लेता है, बट इतने अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसको देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ना वो इतनी मस्ती करने लग जाता है कि पेस्ट खाने लग जाता है। तो इस वजह से उसको देखना पड़ता है, प्रॉपर उसको अच्छे से ब्रश करवाना पड़ता है। तो
ज़्यादातर मैं ही उसे ब्रश कराती हूँ, या कभी मैं बिज़ी होती हूँ तो मम्मी करा देते हैं, तो उसे खुद से नहीं करने देती हूँ मैं ब्रश। तो बस नौमी को ब्रश कराने के बाद मैंने भी ब्रश किया और उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया। तो यही था मेरा आज का दिन, आज का ये ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।